बाहर से दिए थे मैंने, बाकी तो कैसे एमसीक्यू आ सकते हैं, बिल्कुल करवाएंगे ना आपको, ये करवाएंगे, समझाएंगे। अभी आपने एमसीक्यू ये रेंज डोमेन के एक्सरसाइज के भी तो नहीं किए ना, एक्सरसाइज के डाउट्स भी लेंगे और अभी मिसलेनियस एक्सरसाइज भी करेंगे, तो उसमें सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और वो मैं बता भी दूंगा। अब चलो फिलहाल हम कौन से एग्जाम्पल पे थे? एग्जाम्पल 2 मेरा हो गया, 3 भी हो गया था। एग्जाम्पल 4 देखिए, आइए। एग्जाम्पल 4 क्या कह रहा है? बस हेलो, एफ एक्स रूट एक्स प्लस 2 और जी एक्स अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वेयर। डिफाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। हमें देखना है क्या ये फंक्शन सभी के लिए डिफाइन है क्या। आप देखो, डिफाइन मतलब आंसर निकाल रहा है क्या। हमें किन किन चीजों से बचना होता है? रूट में नेगेटिव इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए, और समथिंग अपॉन जीरो, यानी डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखो जरा ध्यान से, एफ एक्स कब डिफाइन होगा? एफ इज डिफाइन फॉर ऑल एक्स विच satisfy the condition that कि जो भी रूट के अंदर है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो हो। क्योंकि डिनोमिनेटर में होता तो जीरो भी नहीं लेता मैं, फिलहाल जीरो ले सकता हूं। जो x है वो क्या होना चाहिए मेरा? -2 से बड़ा, यानी कि आपकी डोमेन ऑफ f, f की जो डोमेन है वो क्या आ गई? -2 से प्लस इन्फिनिटी पे ये फंक्शन डिफाइन होगा। ठीक, इसी तरह से अगर मैं g को देखूं, g इज डिफाइंड फॉर all x belongs to real number which satisfy the condition that, कंडीशन क्या है? रूट के अंदर जो भी है ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा? जीरो होगा। यानी ये हो गया 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो इस कंडीशन को देखते हुए आंसर पता है क्या आएगा? यस, डोमेन क्या होगी इसकी? डोमेन ऑफ जी -2 से 2 क्लोज। अब आप पूछोगे ये कैसे आया? ये दो केस बना के आया। कौन से दो केस बना के? हाँ, मैं कई बार करवा चुका हूं, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया, दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव। भाई दो नंबर की प्रोडक्ट जीरो या जीरो से बड़ी कब आएगी? दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। आ गया समझ?
यस और नो? एनी डाउट? बोलो। अब ध्यान से देखो, अगर आपको कोई आंसर निकालना है जो दोनों के लिए डिफाइन हो, मान लीजिए इसने हमसे 4-5 चीजें पूछी हैं। फर्स्ट, इसने पूछा है एफ प्लस जी। एफ प्लस जी किसके लिए? एक्स ही निकालना है सिर्फ, ठीक है। सेकंड, इसने पूछा है एफ माइनस जी। गेट बंद कर दो बेटा। थर्ड, इसने पूछा है एफ इंटू जी। फोर्थ, एफ बाय जी। फिफ्थ, एफ इंटू एफ। और सिक्स, जी इंटू जी। देखिए जरा ध्यान से, फंक्शन के बाद हमें दो फंक्शन जब इकट्ठे अप्लाई करने होते हैं, तब हम उन एक्स के लिए देखते हैं जो एफ को भी सेटिस्फाई करे और जी को भी सेटिस्फाई करे। एफ को भी सेटिस्फाई करना चाहिए और जी को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। हम कोई ऐसा एक्स नहीं ले सकते यहां पे जो भाई, मान लो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं -2 से 2, और ये -2 से इन्फिनिटी है। अब अगर मैं बात करूं x इज इक्वल्स टू 5, तो f तो आंसर निकालेगा 5 पे, ये आंसर देगा 5 पे, बट ये देगा क्या 5 पे? क्योंकि 4 माइनस कितना हो जाएगा? 25, जो कि क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव है तो रूट के अंदर क्या आ गया? नेगेटिव, जो सेटिस्फाई नहीं करेगा। कहानी समझ आ गई? ठीक है। तो f प्लस जी, इन दोनों की कॉमन डोमेन देखिए। डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। अब एक कह रहा है एफ की डोमेन तो है कि -2 से इन्फिनिटी, एक की डोमेन तो -2 से इन्फिनिटी की है, दूसरे की कितनी है? -2 से 2 है, एक की डोमेन ये है। तो दोनों में कॉमन डोमेन क्या आएगी? शाबाश। तो -2 से 2, ये दोनों की कॉमन डोमेन पे काम करेंगे। ये जितने भी फंक्शन है जिसपे भी एफ और जी इकट्ठे अप्लाई हो रहे हैं, भाई एक्स वो ही लेंगे ना जिसपे एफ भी निकले जी भी निकले। अब अकॉर्डिंग टू रूल जो हमने लास्ट लेक्चर किया था, ये एक्स कैसे निकलता है? कल टेस्ट में भी था ये क्वेश्चन, ध्यान हो तो, जिन्होंने दिया है उनको पता होगा। एफ एक्स प्लस जी एक्स, ये क्वेश्चन था कल टेस्ट में। अरे ये रूट में नहीं था, सिंपल जो करवा चुका हूं वो दिया था। बस आदित्य, ठीक है। ध्यान से देखो, एफ एक्स प्लस जी एक्स, यूं चले जाएंगे। एफ एक्स क्या है आपका? अंडर रूट एक्स प्लस 2, प्लस जी एक्स क्या है? 4 माइनस, यही छोड़ देंगे। ये फंक्शन हो गया आपका, बट ये सिर्फ इन्हीं में डिफाइन होगा। अगर आप ये सोचो कि एफ की डोमेन ले ले सिर्फ, तो 5 पे इसका आंसर तो नहीं आएगा, तो ये टोटल फंक्शन तो डिफाइन नहीं हुआ ना। तो इसलिए एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में या फिर डिवीजन में हमें सिर्फ वही एक्स लेने होते हैं जिस पर एफ भी डिफाइन हो और जी भी डिफाइन हो। अब सब्ट्रैक्शन कैसे निकलेगी इसकी?
हाँ, इनकी डोमेन बता के लिखना ही है, एडिशन फंक्शन को डिफाइन करना है। क्या निकालना है? एक सेकेंड पूजा, यानी फॉर ऑल एक्स जो बिलोंग करेंगे -2 से 2। बेटा ऐसे तो तू इनके बीच में आने वाले हजारों करोड़ों नंबर है, किस किस पे वैल्यू निकालेगा? इसने किसी पर्टिकुलर पर वैल्यू निकालने के लिए नहीं बोला, इसने तो हमें एक जर्नल बोला है कि जर्नल इस फंक्शन को डिफाइन कीजिए। जर्नल दोनों का एडिशन है, दोनों को ऐड करके लिख दिया, और ये इन सभी एक्स के लिए क्या होगा? डिफाइन होगा। जो इस ब्रैकेट के अंदर एक्स हैं उनके लिए आंसर निकालेगा किसी ना किसी पॉइंट पे। दैट्स इट। समझ आ रही है? डोमेन हमने कॉमन ले ली दोनों की। अब सब्ट्रैक्शन है, वो कैसे होगी? एफ एक्स माइनस, यानी अंडर रूट एक्स प्लस 2 माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -2 से 2। यस और नो? पक्का? ठीक है, नेक्स्ट। एफ ऑफ एक्स इंटू में जी ऑफ एक्स, प्रोडक्ट हो जाएगा। यू लिख सकते हैं आप इसको, थोड़ा और सोल्व करके भी लिख सकते हैं लिखना चाहें तो, इसके फैक्टर बना के इकट्ठा करके। कैसे? जरा देखिए, इसके अंदर इकट्ठा अगर रूट लूं तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स प्लस 2 और इसके फैक्टर बनाए ए प्लस बी और ए, एक सेकेंड, 2 माइनस एक्स। अच्छा, ये एक्स प्लस टू क्या हो गया ये? यस, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। सेकेंड ब्रैकेट में क्या रहा? ओके, होल स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस 2 तो बाहर आ गया, अंदर क्या रहेगा? 2 माइनस एक्स। समझ आया? ये भी उन्हीं के लिए डिफाइन होगा, इनकी कॉमन डोमेन के लिए। नेक्स्ट, हाँ थोड़ा सा जब अगर रूट से कोई चीज बाहर आ रही है तो निकाल दो उसे स्क्वायर रूट से, ठीक है। अब डिवीजन में देखिए, एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय जी ऑफ एक्स। एफ एक्स कितना है? अंडर रूट एक्स प्लस 2। जी एक्स कितना है? 4 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये डिफाइन होगा, अभी इसको सोल्व भी करेंगे, लेकिन इसमें एक कंडीशन देखना, हमें वो एक्स भी हटाने पड़ेंगे डोमेन से। डोमेन क्या है मेरी? -2 2 है ना, बट इसमें से यस, एक सेकेंड, वो हटाने पड़ेंगे जिसके लिए जी एक्स 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो पूरा नोट डिफाइन हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 0 बनाने वाले दो नंबर है, -2 और 2, तो ओपन ब्रैकेट आ जाएगी। वैसे तो इनकी क्या थी? क्लोज थी ना। क्या ले लेंगे? ओपन ब्रैकेट ले लेंगे। तो इसको थोड़ा सोल्व करेंगे, इसमें एक फैक्टर कैंसिल हो रहा है, नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी ओपन करोगे तो 2 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स कैंसिल, 1 बाय में 2 माइनस एक्स। यस और नो? ठीक है। और इसमें से कौन कौन हटा देंगे हम? ओपन ब्रैकेट ले लेंगे, -2 और 2। अब किसी के माइंड में यह आ सकता है कि सर हमने ओपन ब्रैकेट ली है इसके अंदर, तो ये तो, लेकिन अब जो सोल्व करने के बाद आंसर है वो तो सिर्फ 2 पे 0 दे रहा है, -2 पे तो 4 आ रहा है। बट हमें ओरिजिनल फंक्शन को देखना है।
आप ओरिजिनल फंक्शन को देखिए, कंडीशन ये है जिस टाइम पे लिखोगे gx 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए तो वहीं से हट जाएंगे। वो तो बाद में सोल्व करके कर रहे हैं ना हम ये चीज, वहीं से -2 और 2 जो कॉर्नर पॉइंट है वो हट जाएंगे। क्योंकि यहां से देख मेन कंडीशन ये है, gx 0 कितने पे बन रहा है, -2 पे और 2 पे। अरे वो यहां देख रहा है बेटा, तो सोल्व करने के बाद यही बता रहा हूं, इनिशियली जब तूने ये स्टेप लिखा ना, उसी स्टेप को लिखते ही gx की कंडीशन है 0 नहीं होना चाहिए। वो fx को बिना देखे, fx को बिना देखे ये कंडीशन है कि जो डिनोमिनेटर में वो 0 नहीं होना चाहिए। और डिनोमिनेटर में ये फंक्शन है 0 कहां बन रहा है, -2 पे और 2 पे। अब fx बाई चांस ऐसा कुछ है जिससे फैक्टर कैंसिल हो रहा है तो ये हट रहा है। अदरवाइज fx अगर तेरे पास 5 होता सिर्फ, तब तो कुछ नहीं कटता। ठीक है, तो इस केस में भी हमें लिखते ही हमें वो नंबर हटा देने होते हैं जिसमें डिनोमिनेटर क्या बनेगा, 0 बनेगा। ये कहानी समझ आ गई सभी को, पक्का? ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट में कहानी देखो, f.f है, ये गजब है। इसमें हमें g की डोमेन देखनी ही नहीं है। हाँ, मल्टीप्लाई में, बिल्कुल, यानी fx खुद से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसमें डोमेन भी सिर्फ किसकी रहेगी राहुल, किसकी रहेगी बेटा, f की, इंटरसेक्शन वाली नहीं आएगी। जी तो है ही नहीं ना इसमें रोल में, तो f की थी क्या, जरा देखना ऊपर, f की -2 क्लोज से इन्फिनिटी ओपन, यही थी ना। तो इसमें क्या लेंगे जरा देखिए, एफ एक्स हमारा है क्या, √x+2 इंटू में √ आंसर क्या आ गया, x+2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कहां से कहां, -2 से इन्फिनिटी। कहानी समझ आई? अच्छा, जी वाले में भी यही है, gx इंटू में gx क्या है, √4 - x² इंटू में √4 - x², कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा। और इसमें जो डोमेन है वो क्या रहेगी, यस, -2 से 2 क्लोज, यही आई थी सिर्फ जी की डोमेन। कहानी समझ आ रही है, पक्का? 2.4 का लास्ट एग्जाम्पल आता है, इसके बाद 2.4 एक्सरसाइज कंप्लीट, चैप्टर खत्म है, लेकिन मिसलेनियस के एग्जाम्पल मैं साथ में ही करवाऊंगा। अगर मिसलेनियस मैंने पेंडिंग छोड़ दी ना, फिर इसको रिवीजन में उठाऊंगा, तब तक ये चैप्टर आपका साफ हो चुका होगा। मिसलेनियस में 14 एग्जाम्पल है, डाउट लूंगा, मिसलेनियस से पहले डाउट लूंगा, तो 2 दिन लगेंगे, अभी साथ के साथ कर देते हैं, पूरा फारिग हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, और मिसलेनियस में रियल में बहुत अच्छे क्वेश्चन है इस चैप्टर के। ये कह रहा है एग्जाम्पल 5 देखो, एग्जाम्पल 5 क्या कह रहा है भाई, सम और डिफरेंस कौन कौन से का, सम एंड डिफरेंस ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन एंड, समीक्षा देखना यार, पीछे कोई बोल रहा हो तो चुप करवा दो उसे, पता नहीं आवाज आ रही है मेरी, तो मानते नहीं आप, टॉपर हो क्लास के अभी तक, आपकी तो मानेंगे पिछले 2-3 टेस्टों से, है ना। बस भाई देखिए, हमें ये निकालने हैं सबसे पहले इनका सम और डिफरेंस। आइडेंटिटी फंक्शन कैसा होता है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं मुझे, किसको पता है, कल टेस्ट भी हो चुका है, क्या होता है। तेरी भावनाएं मैं समझ गया भाई, ठीक है,
वैसे भी और मैथ में भी, ठीक है। एफ एक फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। तो इसके अंदर ये सभी पे डिफाइन है, पूरे रियल नंबर पे। आपको पता है आइडेंटिटी फंक्शन, क्या कोई भी ऐसा एक्स एग्जिस्ट करता है जिसके लिए आंसर ना निकाल पाए? नहीं नहीं, एक सेकेंड। जी मैम, नमस्कार। ओके ओके, जी मैम। अच्छा मैम, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, ज़्यादा टाइम तो मैं नहीं दे पाऊंगा, थोड़ा सा उसके बारे में बात तो हम बाद में कर लेंगे। 8 16, हाँ टोटल 16 है। ये कितने हैं? अच्छा टोटल ही है क्या? ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, ओके 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 ओके, ठीक है मैम, कोई इशू नहीं, मैं नोट कर लूँगा। ओके मैम। क्या होगा? उसको क्यों छेड़ रहा था? इसे निकाल के रख दिए, खाली है ये। ओके, मॉडुलस फंक्शन। इसके अंदर फंक्शन होता कैसे है? मोड एक्स। क्या कोई भी ऐसा एक्स है, क्या कोई भी ऐसा एक्स है जिसके लिए नोट डिफाइन हो या डिफाइन ना हो? सभी एक्स के लिए होगा ना। तो एक्स बिलोंग्स टू, तो अगर इनका सम करूं या इनका डिफरेंस करूं, तो कॉमन भी रेंज क्या, डोमेन क्या रहने वाली है? रियल नंबर। फर्स्ट, अगर मैं इनका सम निकालता हूं, सम क्या आएगा? एक्स प्लस मोड एक्स, ये होगा फंक्शन। इसको यूं लिख देते हैं, सम का जो फंक्शन होगा वो ये होगा, ठीक है। अच्छा, ये भी अब दो तरह से ब्रेक होगा। अब काफी बच्चे, रेडू आप ही गलती कर रहे थे, 2 पे तोड़ना था और आप 0 पे तोड़ रहे थे। अब देखना, वो समझना उस चीज को, और डिफरेंस। आवाज नहीं। सबट्रैक्शन। ध्यान से देखो, आपको पता है मोड अपनी शक्ल किसके राउंड ऑफ चेंज करता है? जिस पॉइंट पर मोड के अंदर 0 बन रहा हो। कल एग्जाम में, कल वाले टेस्ट में जो क्वेश्चन डाला था उसमें ये था। अब यहां पर ये मोड ब्रेक किस पे होना था? 2 पे, क्योंकि एक्स को 2 रखने पर ये 0 बना रहा है अंदर, और कई बच्चों ने इसको 0 पे ही ब्रेक कर दिया। कईयों ने, औरों ने भी किया है पेपर में, आपको ध्यान होगा, कईयों ने इसको 0 पे ब्रेक किया है। मोड उस नंबर पे ब्रेक होता है जिस पॉइंट पर उसके अंदर क्या बने? 0 बने। अब यहां पर x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0, क्योंकि मोड के अंदर 0 कितने पे बन रहा है? 0 पे ही बन रहा है। अगर 0 से कम है तो फंक्शन ये तो एज इट इज रहेगा, बाहर वाला x। मोड जब निकलेगा तो एक माइनस, आंसर कितना आएगा? 0। कब? इफ x इज लेस देन 0। सेकंड है, अगर ग्रेटर है 0 से, x तो एज इट इज रहेगा, बट जो मोड x है, कैसे ओपन होगा मोड x? पॉजिटिव, एज इट इज निकल जाएगा, आंसर क्या आएगा? 2x, ठीक है। और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये आइडेंटिटी फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन का सम है। समझ आ गई बात? उस दिन याद करो, जब मैं लास्ट टेस्ट में यहां समझा रहा था, मैंने ये फंक्शन ले लिया था ग्रेटेस्ट इंटीजर की बजाय।
उस टाइम ग्रेटेस्ट इंटीजर आना था ना वहां पे। अब ये देखो डिफरेंस, डिफरेंस में भी यही दो केस बनेंगे। अगर x आपका 0 से कम है तो आंसर क्या आएगा, x एज इट इज, माइनस पहले ही है, मोड हटेगा तो एक और माइनस, तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x। x एज इट इज माइनस, अगर x 0 से बड़ा है तो मोड हटेगा तो एज इट इज क्या आ जाएगा आपके पास, x पॉजिटिव रहेगा और आंसर क्या आएगा, 0। यूं डिफाइन होंगे आइडेंटिटी फंक्शन और मोड फंक्शन का सम एंड डिफरेंस। कहानी समझ आ गई सभी को, ठीक है। अच्छा, मैंने कल होमवर्क भी इस 2.4 का कुछ दिया था, 2 क्वेश्चन। रुको रुको, अभी डाउट लेने से पहले अभी पिछली एक्सरसाइज का भी पेंडिंग है। एक तो ये होमवर्क लिख लेना, डू कंप्लीट एक्सरसाइज 2.4। अच्छा, पहले ये बताओ 2.3 के किस किस के डाउट है, ईमानदारी से जो करके आया है, डाउट है? चलो स्टार्ट करो। नहीं यार, ऐसे तो आप करोगे नहीं। 2.3, एक सेकेंड, अभी सुन रहा हूं बेटा, रुक जा, लिखने तो स्टार्ट करने दे। इधर पीछे किसी ने नहीं किया होमवर्क, दिव्यजीत नहीं टच की, करो यार, बहुत अच्छे क्वेश्चन है 2.3 में, ठीक है। पूजा किया होमवर्क, बैड नहीं, अब लगेंगे। प्राची टच नहीं, पावनी, अंशु, उम्मीद नहीं थी, क्लास नहीं लगाई थी, कौन सी, उसमें तो हुआ ही 2.4 थी, 2.3 का। बस पूजा, एक तो काम नहीं करके आई, ऊपर से बोल भी रही है। आपने किया ना बेटा, पीछे समीक्षा, 10 तक डाउट है, बोलो बोलो भाई सभी। फोर्थ का, फोर्थ नेक्स्ट, सेवंथ का, सेवंथ का थर्ड, नाइन्थ का थर्ड, और इसके अलावा, ओए एक और मार, बस भाई बेटा, मजाक हो गया। हाँ जी, क्वेश्चन 18 आपके हो गए कवर, पीछे कितने ही थे। एक सेकंड, अभी डाउट 2.4 के कल भी होंगे, 2.3 के भी, जो बचे होंगे इनके अलावा कुछ हुए तो ले लूंगा मैं। अब स्टार्ट करते हैं, अब किसी की आवाज नहीं। फोर्थ का बेटा, फोर्थ का तो ओके, आखिरी पार्ट, ये देखो भाई, एफ एक्स 4x² प्लस 2x-3। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। एफ ऑफ 1 के ऊपर 2 बार फंक्शन लगेगा, ठीक। फंक्शन एक तरह से क्या है, एक मशीन की तरह काम करती है ना। आउटपुट इनपुट इसमें 1 दोगे आप,
अभी आउटपुट देखते हैं क्या निकलेगी। बाहर वाला एफ एज इट इज, क्योंकि इसमें एक साथ दो मशीन जुड़ी हुई है। जो 1 की आउटपुट आएगी ना, फिर उस पर दोबारा ऑपरेट होगा एफ। पहले एफ ऑपरेट होगा तो आंसर क्या आएगा जरा सुन लो। F1 का मतलब है बेटा 1 को यहां पुट कर देना, 4 इंटू 1 का स्क्वेयर 2 इंटू 1 माइनस 3, 4 प्लस 2 माइनस 3 कितना आ गया। यानी यहां से 1 आया था और आउटपुट क्या निकल रही है, और फिर किस में जा रही है, फंक्शन के अंदर दोबारा। इनपुट 1 थी, आउटपुट 3 आई, फिर 3, अब 3 कहां पे जाएगा वापिस, फंक्शन के अंदर। तो लिखिएगा 4 इंटू कितना हो जाएगा, 9 4 जा 36, बेटा बताओ डाउट क्लियर हुआ कि नहीं। पूरा ही दोनों पार्ट नहीं उनके हैं, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर ओड एंड विच आर इवन। आओ भाई, 7th का थर्ड और 4th, जिन बच्चों ने कल पेपर या टेस्ट नहीं दिया था वो इस वीक में सैटरडे से पहले कभी भी टाइम निकाल के अपना उसको कवर कर ले। टेस्ट तो देना है, आपने टेस्ट डे पे नहीं दिया, अगले दिन दो, उससे अगले दिन दो, मिस नहीं होगा, मिस तो करना ही नहीं है। कोई बात नहीं, चीटिंग करके भी अगर 50 नंबर का ये ठीक ठाक कर देते हैं वो भी अच्छा है। बस समझ आ गई बात। जी बेटा, तो एक्सरसाइज का मैंने नहीं दिया, ये तो इजी इजी थे ना। जी बेटा इधर देखो, हाँ जी बस। गौतम आप खड़े हो बेटा, खड़े हो, आप पीछे जाओ। ध्रुव साइड में हो फटाफट। बस भाई, एफ एक्स माइनस रखा, एक्स की जगह -7, मोड से हम लिख सकते हैं -1 अलग एक्स अलग, किसी को दिक्कत। अच्छा, मोड में -1 का क्या निकलेगा बाहर, 1 इंटू एक्स प्लस 7, और ये वापिस किसके इक्वल आ गया, क्वेश्चन के इक्वल आ गया। -x लिया था, एफ एक्स आ गया, ओड हुआ या इवन, ये ऐसे ही होता है। नहीं करके दिखाना है, ये सिर्फ इवन लिखने से काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट जी, क्या, रुको एक सेकेंड, इवन वाले में चुप हो यार, आप जोर से बोलो जो बोलना चाहते हो। ओड वाले में क्या करना होता है वही करके दिखा रहा हूं अभी, देखना। मतलब अभी बताता हूं, रेडो पिटेगा आप, -x, तो इसके अंदर मैंने -x रखा, माइनस ऑफ -x। मुझे एक बात बताइए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर जब आप -x रखते हैं तो आंसर क्या निकल के आता है,
ध्यान से ये चीज ऑब्जर्व करना, अगर मैं माइनस का 4.3 रखता हूं, आवाज कितना आएगा? -5 आएगा। ठीक है, मैंने रखा प्लस का 4.3, हाँ जस्ट छोटा, तो उससे क्या आ गया 5। अब यहां पे x कोई भी नंबर था मेरा, मैंने x को -x से रिप्लेस करवा दिया। ठीक है, तो इससे क्या मैं माइनस बाहर निकाल सकता हूं? आंसर बराबर रहेगा क्या? क्या इससे आंसर सेम रहेगा? नहीं रहेगा ना। और यहां पे क्या बन जाएगा? ये यहां पे क्या आएगा भाई? +x। इससे माइनस तो हम बाहर ले ही नहीं सकते हैं, तो इसके बारे में क्या बोलोगे? ओड है या इवन है? सोच, क्योंकि x में जब तक वापस फंक्शन ही नहीं बन रहा। ठीक है, पेपर में दोनों पे मोड़ था ना, मैंने क्वेश्चन तो ये डाला था बिल्कुल सेम, क्वेश्चन पे तो दोनों पे डाला था। दिखाना। ये फिर यार मैंने टिक करके दिए थे, अब इसके अकॉर्डिंग कर देना आप, आपको इसके अकॉर्डिंग नंबर मिलेंगे। बस भाई, अब देखो, पहले क्वेश्चन समझ लो, इससे माइनस बाहर नहीं निकल सकता है ग्रेटेस्ट इंटीजर से, और अगर माइनस रिप्लेस करने पर माइनस कॉमन लेके या किसी भी तरह से वापिस वो फंक्शन ना बनता हो, तो वो फंक्शन ना ही तो ओड होता है और ना ही इवन होता है। अगर वापिस वो फंक्शन ना बने, मैंने x को -x से रिप्लेस कर दिया, बट किसी भी हालात में वो वापिस वो फंक्शन नहीं बन रहा है, तो क्या लिखेंगे? हाँ, नीदर इवन ना ही तो इवन है ना ही ओड है। एनी डाउट? ठीक है, नेक्स्ट 7th के बाद अगले जो डाउट है वो देखिए, 9th का 3rd, अच्छा क्वेश्चन है, और उसके बाद 6th भी है, दोनों ही अच्छे क्वेश्चन और दोनों में रेंज निकालनी है। देखो 9th का 3rd, fx है आपके पास x² - 16 x - 4। मैं इसमें दोनों ही बता दूंगा आपको, डोमेन भी रेंज भी, हालांकि इसने सिर्फ रेंज के लिए पूछा है, हम डोमेन रेंज दोनों डिस्कस करते हैं इसके अंदर। डोमेन क्या होती है? x की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन आंसर निकाले, जिसपे वो डिफाइन हो, नॉट डिफाइन ना बने और इमेजिनरी ना बने। रूट नहीं है तो इमेजिनरी का तो केस ही खत्म, समझ आ गई बात। और नॉट डिफाइन जिस पे बन रहा था वो पहले से ही क्वेश्चन वाले नहीं हटा दिया कि 4 नहीं आना चाहिए, तो डोमेन में क्या आ जाएंगे? सारे रियल नंबर माइनस सेट बना के उसमें से 4 को क्या कर दीजिए? हटा दीजिए। अब रेंज निकालने के लिए थोड़ा सा फंक्शन को सोल्व करते हैं। ऊपर लिख सकता हूं a + b, a - b, नीचे क्या आया? यस और नो? ठीक है, कैंसिल, आंसर कितना आया? कहानी समझ आई कि नहीं? ठीक है, अब ये बताओ कि इसमें आंसर क्या क्या आ सकते हैं? एक्स रखते जाओ, आंसर सभी आते जाएंगे, बस
8 नहीं आ सकता क्योंकि x को मैं क्या नहीं रख सकता, 4 नहीं रख सकता, तो 8 नहीं आएगा। बाकी यहां से सब कुछ आ जाएगा। बताइए यस, समझ आया? कोई कंफ्यूजन? यानी कि fx takes all real value except 8। तो रेंज क्या होगी इसकी, r माइनस 8। रेंज डोमेन के बड़े जबरदस्त क्वेश्चन 2-3 मिसलेनियस में है, आप देखना बहुत मजे आएंगे उनको करते हुए। जी क्या कह रहे हैं? 8 आएगा ही नहीं ना, रेंज होती है जो आंसर निकल के आए। जब डोमेन में तो यहां 4 ही पुट नहीं करेगा तो आंसर इसका 8 कैसे आ जाएगा? ठीक है, इसका कौन सा पार्ट है? ये अच्छा है, ये बड़ा ही जबरदस्त है भाई। यानी y है इसके लिए, सभी ध्यान से सुन लीजिए, मुझे एक बात बताओ, क्या दुनिया में कोई भी, मैं पहले डोमेन की बात कर रहा हूं, क्या दुनिया में कोई भी ऐसा रियल नंबर है जिसके लिए ये फंक्शन कभी भी नॉट डिफाइन या इमेजिनरी बन जाए? कोई भी ऐसा हो तो। अभी इनडिटर्मिनेट फॉर्म भी आती है, वो अभी आगे सिखाएंगे आपको 13 चैप्टर में। लेकिन अभी फिलहाल दो ही चीजें देखने हैं, कुछ भी रखो x, कभी नीचे 0 बन सकता है, कभी नहीं बना। कुछ भी रखो x, इमेजिनरी आ सकता है, रूट ही नहीं है, इमेजिनरी कैसे आएगा? तो हम क्या करेंगे, डोमेन के लिए तो ये बात लिख देंगे कि fx इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर। मैं प्रॉपर लाइन नहीं लिख रहा हूं, डोमेन पूछी नहीं इसलिए ये रख दिया। अच्छा, रेंज निकालने का प्रॉपर मेथड क्या था हमारा, याद करो। जो एक पूरा इसका प्रॉपर मेथड है, वो उसमें क्या करते हैं हम, पहले याद करो, रास्ता ढूंढते हैं। यानी कि रेंज होते हैं मेरे यहां के एलिमेंट x और सेकंड के y। हमारा यहां पे अगर x है तो उसकी इमेज क्या बन रही है, यहां पे x के लिए ऐसी शक्ल बना के मिलेंगे एलिमेंट। मतलब यहां पे x 1 हुआ तो 1/2 मिलेगा, यहां पे उसमें पुट होगा। अब मुझे ढूंढना है कि यहां पे अगर y है तो उसके लिए इधर कैसी शक्ल के मिलेंगे, क्योंकि रेंज इधर वाले एलिमेंट की को लेते हैं ना, जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो पहले वो रास्ता ढूंढने के लिए क्या करेंगे, पुट fx इज इक्वल्स टू y। तो y किसके इक्वल आ गया, x 1 प्लस एक्स स्क्र। ऊपर जाइए, y मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, x की, y की टर्म्स में, है ना? तो y एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू निकालनी है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद है ना? x क्या होता था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय, ठीक है। यहां माइनस बी कौन है, -1, एक्स के साथ जो लगा होता है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -1 स्क्वायर -4 ए बी वाई सी बी वाई बाय 2y, ठीक है। यानी कि आपकी जो रेंज है वो क्या आ गई, +1 प्लस माइनस बाय 2y। अब देखो, ध्यान से देखना, y है आपके यहां के एलिमेंट, और इसके लिए यहां पे जो शक्ल मिलेगी ना,
इधर के एलिमेंट के लिए वो कैसी होगी, वो होगी इस टाइप की, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 वाई स्क्वेयर। अब इस चीज को देखो भाई, यहां के एलिमेंट रेंज होते हैं, अब वो y यहां पे नहीं लेने हैं। अगर मैंने y को 0 ले लिया तो समथिंग अपॉन 0, क्या इस सेट में नो डिफाइन नाम की कोई चीज है? तो यहां पर 0 की प्री इमेज नहीं मिलेगी, 0 नहीं लेना। हाँ आ रहा हूं, उसके बाद बात आ रहा हूं, धीरे धीरे दोनों काम देखेंगे। पहला काम तो नोट डिफाइन, यानी कि एक तो रेंज में क्या नहीं लेना, और रेंज में वो y नहीं लेने जिसके लिए रूट में क्या बन जाए, नेगेटिव बन जाए। ठीक है, यानी मुझे क्या करना है, ध्यान से देखो, मुझे वो सारे y लेने हैं जिसके लिए 1 प्लस 4 वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या बन जाए, 0, और y किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 0। ये रेंज निकलने जा रही है। अब रेंज पुकार समझ आ रहा है? ठीक, यानी कि ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस, ठीक, 1 प्लस 2y 1 माइनस, ठीक है, कहानी आ गई समझ। एंड y किसके इक्वल नहीं होना चाहिए। अब एक बात बताओ यार, दो नंबर की प्रोडक्ट पॉजिटिव, केस बना के समझा दूं एक बार डायरेक्ट, तो फिर -1/2 से 1/2 आ जाएगा इसका। रुक जा, शांति रख, इसको समझ ले ध्यान से कि दोनों पॉजिटिव हो तो आंसर क्या मिलेगा, मतलब ये भी और ये भी, -2y, एक सेकेंड एक सेकेंड, इसको यूं कर लो, 2y -1, y ग्रेटर होगा -1/2y से, और y छोटा होगा, यानी y बिलोंग करेगा -1/2 से 1/2 क्लोज में। कहानी आ गई समझ, यस और नो, पक्का? ठीक है, अब देखो दूसरा केस, दोनों नेगेटिव होंगे तो भी ये ग्रेटर देन 0 मिलेगा। नेगेटिव में इनका कॉमन रीजन ही आएगा क्या, क्योंकि ये हो जाएगा y इज लेस देन -1/2 एंड ये हो जाएगा y ग्रेटर देन 1/2। नॉट पॉसिबल, इनका कॉमन रीजन ही नहीं आएगा। एक कह रहा है -1/2 से छोटा, एक कह रहा है 1/2 से बड़ा, यानी इसके अकॉर्डिंग रेंज क्या आ गई, फिलहाल y कहां से बिलोंग करना चाहिए, 1/2, मतलब, और 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब सुनो, जब भी कभी आप y की कंडीशन निकाल लो, एक बार मेन फंक्शन के पास जरूर जाना। ठीक, अब मेन फंक्शन में जो आंसर है वो देखो, रेंज तो -1/2 से +1/2 आ गई, लेकिन अब 0 के लिए सोचो, अगर मैं x को 0 रख दूं, x को क्या रख दूं, तो आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी यहां पर अगर 0 रखें हम, तो उसकी इमेज जो बन रही है वो क्या बन रही है, 0, यानी 0 की तो प्री इमेज आ रही है। तो यहां पर इसके अकॉर्डिंग तो 0 सेटिस्फाई नहीं हो रहा, बट ये फंक्शन 0 पर वैल्यू निकाल रहा है और ले भी गा, 0 पे 0 कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग रेंज ये, और ये 0 इंक्लूड भी करवा रहा है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा फाइनली, -1/2 से इसमें 0 हटाने की जरूरत, क्योंकि वो इस कंडीशन से हट रहा है, बट इस कंडीशन मेन जो फंक्शन है उस कंडीशन से आ भी तो रहा है।
तो यहां से क्या हो जाएगा, रेंज क्या आएगी आपकी, -1/2 से 1/2। कहानी समझ आई कि नहीं? पक्का? यस भाई, पीछे समझ आ गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अगले टेस्ट में ये डन 100% लिख लो इसके ऊपर, ये ना मिले तो पेपर छोड़ देना, पक्का। हाँ, 9th का 6। ओके, अगला डाउट। बस भाई, आप इसके 2.3 का कंप्लीट कर लो, सुन लो एक बार, और 2.4 कंप्लीट कर लो। यार एक बार पहले बंद मत किया करो, आप स्टार्ट, दोबारा खोलो बुक, पहले बात सुनो। 1.2.3 2.4 आप कंप्लीट कर लो। कल मैं एक बार मिसलेनियस के एग्जांपल स्टार्ट करूंगा, बहुत है, 13 एग्जांपल है, ठीक है। डाउट हम इसके परसों इकट्ठे ले लेंगे भाई, उसकी बात ही मत कर इस बैच में, ठीक है। ये बात समझ आ गई? अच्छा, हुड्डा साहब कुछ ये चैप्टर किया हुआ आपका, ठीक है। फर्स्ट डे जिनका भी इनका भी है तो समझ नहीं आया होगा, आज तो ऊपर से गया बेटा, जाएगा। ये सेकंड चैप्टर का सबसे टफ कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो अभी जाएगा, 4 दिन में नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। वो ना ट्रिग्नोमेट्री नहीं, एक बार सीक्वेंट और सीरीज करवाएंगे, ठीक है। हाँ, क्योंकि वो क्या हो रहा है, जिनके पास अप्लाइड मैथ है, ठीक है, उनके तो वो आएगा ही आएगा, वो कॉमन पोर्शन है हमारा, ठीक है। किनके? वो भी, हाँ, उनमें से एक करवाएंगे कोई भी। चलिए